शहर में एक परिवार रहता था। उनके परिवार में 5 सदस्य थे। परिवार का मुखिया था मदन और उनकी पत्नी सीमा। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल था, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम था सोनल। और एक छोटा बेटा मनोज, जिसकी शादी के लिए परिवार एक सुंदर सुशील लड़की की तलाश में था। कुछ दिन बाद मनोज की अंजलि नाम की लड़की से शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मनोज अंजलि को घर दिखाता है, तब गार्डन में अंजलि की नज़र एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ती है। वो पेड़ के बारे में सोचती रही और फिर मनोज से बात करने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई और उसने मनोज से पूछा, मनोज, आप लोगों ने ये पेड़ क्यों नहीं कटवाया जब घर बना था? अंजलि, यह पेड़ हम सबको बहुत प्यारा है। ये बात घर वालों से मत बोलना प्लीज। अगर हम ये पेड़ कटवा दे तो घर में और कमरे बनवा सकते हैं। नहीं अंजलि, यह नहीं हो सकता, ऐसा सोचना भी मत। और यह बोलकर मनोज कमरे से चला जाता है। अंजलि को पेड़ अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब सब एक साथ बैठे होते हैं, वो आकर अपने सास ससुर से कहती है, पापा जी, आप लोगों ने इस पेड़ की वजह से घर का लुक ही खराब कर रखा है। आप इस पेड़ को कटवा दीजिए। ये सब सुनकर उसकी सास उसे समझाती है कि यह पेड़ उनके लिए घर में बड़े बुजुर्गों की जगह है और जो कुछ आज उन लोगों के पास है वो बस इस पेड़ की वजह से है। तब मनोज का बड़ा भाई बोलता है, भाभी प्लीज आप रोज इस बात पर लड़ना बंद कर दीजिए। बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम बोलोगे तो मैं ये फिर खुद कटवाऊंगा। बेटा, हम लोग बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मेरे पिताजी ने जैसे तैसे पैसे जोड़कर हम लोग को पढ़ाया। यह छोटा सा जमीन का टुकड़ा तो था, मगर यह गुजारा बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन मेरे पिताजी एक छोटा सा पौधा लेकर आए। उन्होंने बड़े ही प्यार से यहाँ लगा दिया। फिर जैसे जैसे यह पौधा पेड़ बनता गया, हम लोगों के आना सुधरते गए। इस पेड़ ने हमारा बहुत साथ दिया। इस पेड़ के पास बैठता हूँ तो पिताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस पेड़ को कटवाने से पहले एक बात सोचना, मगर अगर तुम बोलोगी तो मैं ये पेड़ फिर भी कटवा दूंगा। ये सब सुनकर अंजलि रोती है और वो अपने ससुर जी से माफी मांगती है। पापा जी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं बिना कुछ जाने ही सब कुछ बोल गई। अब आप लोगों की तरह ये पेड़ मुझे भी प्रिय है। अगले दिन से अंजलि अपने सास ससुर जी के साथ रोज उस पेड़ की छांव में बैठकर बातें करती और उन लोगों की सेवा भी करती है। अंजलि अब सब घर वालों से मिलजुल कर और प्यार से रहने लगती है। उसे एहसास होता है कि सच में अगर प्यार किया जाए तो पेड़ पौधे भी अपने बन सकते हैं। आप लोग भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।